आज नवरात्र का प्रथम दिन है। उपासना की देवी शैलपुत्री का आज पहला नवरात्र है। लोग आज के दिन खरीदारी करते हैं और लोग आज से ही शादी ब्याह या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, आज से शुरू हो जाता है। मेरे सामने पंडित जी हैं। पंडित जी, अपना नाम बोल सकते हैं? मैं जगदम्बा प्रसाद जोशी शास्त्री उत्तराखंड से हूँ। यहाँ हरि मंदिर में पिछले 40 साल से भगवान की सेवा में रत हूँ और यहाँ पर लक्ष्मीनारायण भगवान जी का मंदिर तक सारे हमारे देवताओं के मंदिर हैं। राधा कृष्ण मंदिर है, राम दरबार मंदिर और शिव जी का मंदिर है, माता नवदुर्गा का मंदिर है, आद्य शक्ति का मंदिर है, शिव मंदिर है और हनुमान मंदिर है। यहाँ पर सारे मंदिरों में सारे पंडित लोग अपने अपने स्थानों पर विराजमान होकर के भगवान के काफ़ी सालों से यहाँ पर भगवान की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आज के दिन ये असोज के महीने के शरद ऋतु के नवरात्रि साल में वैसे तो 4 आते हैं, लेकिन चारों का लोगों को पता नहीं है। चैत के जो है बसंत ऋतु के नराते होते हैं और ये आश्विन मास में जो ये आज है ये शरद ऋतु के नरातों के रूप में विद्यमान होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी रावण के वध से पहले शक्ति की उपासना की थी। उन्होंने भी नवरात्रि व्रत धारण किए थे। शक्ति अर्जित करने के पश्चात उन्होंने भी लंकेश्वर रावण का उद्धार किया। भगवान कृष्ण ने भी शक्ति की उपासना की और कहते हैं कि उसके बाद ही उनके घर में जो सांब नाम के पुत्र हुए थे, ये शक्ति के वरदान के द्वारा देवी भागवत के पुराण के अंतर्गत कथा का प्रसंग आता है। उसके अंतर्गत भगवान कृष्ण ने भी शक्ति की आराधना की। जैसा कि हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत चैत के नराते, असोज के नवरात्रे और कुछ होते हैं गुप्त नराते, ये आते हैं ज्येष्ठ मास में और माघ मास में। वैसे तो हर 12 महीने ही नवरात्रि होते हैं, जब भी शुक्ल पक्ष के प्रथम एक तिथि लेकर के अष्टमी तक पर्यंत। तो उसी प्रकार से भगवान के जो जितने भी हम वैदिक सनातन धर्मावलंबी लोग हैं या हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी हम आप अपने को हिंदू भी कहते हैं, ये शक्ति की आराधना करते हैं। आज के दिन सभी लोगों ने, कल नवरात्रों जो है श्राद्धों का समापन हुआ, आज शक्ति की उपासना करने के लिए अपने घरों में भी कोई अखंड ज्योत जलाता है, कोई क्षेत्रीय शक्ति की उपासना करके जौ का बपन करता है और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में व्रत धारण करते हुए भगवान शक्ति के अपने परिवार के, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सुख शांति के लिए भगवान से मंगल कामनाएं करते हैं। और शक्ति की उपासना करने से आप हमको जो शक्ति मिलती है, क्योंकि एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्था व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा और प्रलये च काले। पर ब्रह्म परमात्मा जो ईश्वर है, ईश्वर की जो एक शक्ति है वो अलग अलग रूपांतरों में क्या हो जाती है कि पुरुषेष विष्णु हूँ, संसार का उत्पादन करने के लिए विष्णु भगवान के रूप में संसार की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के ब्रह्मा के रूप में पालन सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, शंकर भगवान के रूप में लय करते हैं। एकेव शक्ति परमेश्वर से भिन्ना चतुर्था व्यवहार काले पुरुषेष विष्णु भोगे भवानी। और भगवान शंकर जी के साथ में पार्वती बोलो, सती बोलो, रुद्राणी बोलो, जो भी रूप है भोग के समय वो रुद्राणी का रूप धारण करते हैं। और समरे च दुर्गा, जब दैत्यों का वध करना था तो वहां पर दुर्गा का रूप, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए दुर्गा का रूप धारण करती है। और प्रलय काली, जब समय आता है आत्यंतिक प्रलय का, तो वही भगवान की जो शक्ति है वो काली का रूप धारण करके सारे संसार को अपने में समेट करके सृष्टि का लय करते हैं। इसी रूप में आप हम सभी भगवान के जितने भी भक्तावलंबी लोग हैं, ये भगवान की आराधना करके शक्ति को अर्जित करके 9 दुर्गाएं, अब की बार तो 9 नराते अपनी आप ही आए हुए हैं। शक्ति एक शक्ति की 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, पहले दिन का नवरात्रा शैलपुत्री भी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौर चाष्टम, नवमम सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकृता। और एक परमात्मा की शक्ति 9 देवियों का रूप धारण करके अलग अलग दिनों में, पहले नराते में शैलपुत्री, दूसरे में ऐसे जो है भगवान के भक्त अलग अलग दिन उसी एक देवी की पूजा 9 रूपों में करते हैं और अपने परिवार की, राष्ट्र की, देश की उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए भगवान से आद्य शक्ति दुर्गा नारायणी देवी, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाय सविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाय सविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप हम सभी लोग उस माँ के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हुए भगवान से सुख शांति का प्रदान करते हैं। इति अलम ओम शांति ओम। मैं काल के मूवमेंट से हूँ, काल
मूवमेंट का उद्देश्य है हाँ जी। गाय की रक्षा करना, उसको राष्ट्र का दर्जा देना, जी। उनका है धर्म की स्थापना हो और सनातन का एकीकरण हो। जी। तो आप इससे क्या सहमत है, इसके लिए क्या संदेश दें? हाँ, हमारे शास्त्रों के अनुसार नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई कल असुर अभिमानी, लिखा है वहां पर, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब जब संसार में धर्म का ह्रास और अधर्म पनपने लग जाता है तो भगवान अनेक अनेक रूपों में परिणित होकर के संसार की रक्षा करने के लिए परिणित होते हैं। गो माता है, भारत माता है, और जन्म देने वाली माँ है, गंगा मैया है, और गायत्री माता, हम 5 माताओं के रूप में विद्यमान हैं। तो गो तो हमारी साक्षात माता है, उनको लोग गावो मातृस्य हो, गाय को तो माँ का दर्जा दिया गया है। गावो त्रैलोक्य माता, तीनों लोकों की माता गो माता है। तो गो माता की रक्षा करना, उनका पालन करना आप हम सभी लोगों का धर्मप्राय जनता का ये अभिप्राय है। गो की सेवा होनी चाहिए। पहले तो लोग अपने घरों में गो माता का पालन करें, अपने अपने घरों में गाय रखें, लेकिन अधर्म के कारण क्या हो जाता है, आजकल लोग कुत्तों की बिल्लियों की पूजा करने लग जाते हैं, उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन जो असली वास्तविक स्वरूप है गो माता को सभी लोग भूल गए हैं। इसलिए आप हमको विद्यमान होकर के, जैसे जिन माँ ने हमें जन्म दिया, जैसे हम माँ की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से गो माता की सेवा भी होनी चाहिए। संपूर्ण भारत राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी हमारे सनातन धर्म के ट्रस्ट के दुनिया भर के जो भी मंदिर हैं, इनको एकीकृत करने के लिए तो सरकार अगर कोई नियम कानून बनावे कि सभी मंदिरों की एक जैसी परंपरा हो, सभी में एक जैसी सुख सुविधाएं विद्यमान हो। हम भी इस चीज का अवलोकन करते हैं कि सब एक मताव, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत आजकल अनेकों प्रकार की विसंगतियां होगी। कई कई त्योहार, कई कई तिथियां 2-2 3 दिन हो जाती हैं। जो उच्च कोटि के बड़े लिखे विद्वान होते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, कोई मोबाइल पर देख करके बातें करता है, कोई कहता है गूगल में ऐसा लिखा हुआ है। जो मनुष्य असली तरह से ज्ञान धारण करते हैं उन लोगों की आज्ञा का पालन किया जाए, उन लोगों को पूछ करके सभी प्रकार के धर्मावलंबी लोग इस प्रकार के आचरण करें तो हमारा वैदिक सनातन धर्म अच्छी तरह से फलेगा और फूलेगा। ओम शांति। धन्यवाद।